अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 12 में एक दूसरा टॉपिक है एसिड बेसिस के हवाले से, जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में कि अर्हीनियस कंसेप्ट क्या होता है, या मुख्तलिफ दौर के जो केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंटिस्ट आए उन लोगों ने एसिड्स और बेसिस के बारे में अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए थे। फर्स्ट कंसेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि अर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड क्या होता है। एसिड हर वो चीज़ होती है जो किसी भी एक्वियस मीडियम में H आयन देता हूँ, जबकि बेस अर्हीनियस बेस वो चीज़ होती है जो कि किसी भी एक्वियस मीडियम के अंदर OH आयन देता हो। उसके बाद उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आई, मतलब एतराज़ात हुए। उस एतराज़ात को मिटाने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट आया जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो आते हैं इस टॉपिक की तरफ। ब्रॉन्स्टेड और लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है? एसिड क्या चीज़ है? अ सब्सटेंस एक चीज़ होता है, यानी कि ये मॉलिक्यूल होगा या फिर कोई ऐसा आयन होगा विच डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन देने के काबिल होगा। यहाँ H आयन से क्या मुराद है? इससे मुराद है प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहते? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो इसीलिए सिर्फ प्रोटॉन ही रहता है, इसलिए H प्लस को प्रोटॉन ही कहा जाता है। और इस कंसेप्ट का दूसरा नाम है दैट इज प्रोटॉनिक कंसेप्ट, या प्रोटॉनिक थ्योरी भी इसे कहते हैं। प्रोटॉनिक थ्योरी या प्रोटॉनिक कंसेप्ट भी इसको कहा जाता है। इसमें सिर्फ प्रोटॉन की बात होगी, यानी कि एसिड वो चीज़ होगी जो कि प्रोटॉन देता हो, बेस वो चीज़ होगी जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता हो। इसमें OH वगैरह इस किस्म की चीज़ों की बात यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, जैसे कि आप लोगों ने अर्हीनियस कंसेप्ट में डिस्कस किया था। सो एसिड वो चीज़ होगी जो कि प्रोटॉन डोनेट करने का काबिल हो। बेस क्या है? अ सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। सो एसिड क्या होगा? प्रोटॉन डोनर होगा। बेस क्या होगा? वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। यहां पर आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, ये एक जनरल एग्जांपल है HA, ये एक एसिड है। अब क्या करते हैं, इस एसिड ने इस H को इसके पास भेजा, इसने एक्सेप्ट किया, तो मैंने यहां पर लिखा है कि एक्सेप्टेंस को क्या कहेंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस कहा जाएगा, जबकि प्रोटॉन डोनर को एसिड कहा जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट में आप देखें, जब भी किसी रिएक्शन, किसी इक्वेशन को आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोग रिएक्टेंट की तरफ भी देखें और प्रोडक्ट की तरफ भी देखें। यहां पर आपको क्या चीजें जिसमें चेंज नजर आता है? अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर B क्या था? बेस वो अकेला था, इंडिविजुअल था, लेकिन क्या हुआ है, इसके साथ H जमा हो गया है। इसका मतलब यह है कि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। सो प्रोटॉन एक्सेप्टर को कहा जाता है एज अ बेस, जबकि प्रोटॉन डोनर को कहते हैं एसिड कहते हैं। सो प्रोटॉन H आयन है, डोनेटेड टू अ बेस। इस बेस को प्रोटॉन क्या हो गया? ये डोनेट हो गया किसकी तरफ से? एसिड की तरफ से। अदर एग्जांपल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं HCl को एसिड क्यों कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट में। यहां पर HCl और एमोनिया का आपस में रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट में एमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। अगर हम एक नजर इस इक्वेशन के ऊपर डालें तो रिएक्टेंट में NH3 है, प्रोडक्ट में NH4 है। इसका मतलब यह है कि इसके साथ H आयन ऐड हुआ है। पहले ये न्यूट्रल था, अब ये NH4 प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर HCl ने क्या किया? HCl ने H आयन को रिलीज किया, जबकि एमोनिया ने H आयन को एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टर को बेस कहेंगे और रिलीज डोनर को कहा जाएगा एसिड। तो HCl ने H आयन को रिलीज करके एमोनिया के हवाले किया और एमोनिया एमोनियम में कन्वर्ट हो गया। यहां पर मैंने लिखा है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देखिए, एम्फी कहा जाता है डबल को, कहता है डबल लाइफ वाला। एम्फी ये कहा जाता है डबल लाइफ, जिसकी दो तरह की जिंदगी हो। जैसे कि आप लोग एम्फीबियन की बात करते हैं। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन असल में, जैसे कि फ्रॉग की अगर हम बात करें तो एम्फीबियन क्या है? ये लैंड पे भी रहता है और ये एक्वेटिक लाइफ में भी रहता है। एक्वेटिक यानी कि मेंढक पानी में भी रहता है और मेंढक जमीन के ऊपर भी रहता है, तो इसीलिए इसका नाम है एम्फीबियन, यानी कि डबल लाइफ। सो एम्फोटेरिक
एम्फोटेरिक से मुराद ये है वो चीजें जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर पाई जाती हो, जैसे कि एसिड भी हो और बेस भी हो। जैसे कि इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं, वाटर है, बहुत सारे और भी एग्जांपल है। अमोनिया को भी आप एम्फोटेरिक सब्सटेंस कह सकते हैं, एसिटिक एसिड को भी एम्फोटेरिक कह सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को भी आप एम्फोटेरिक सब्सटेंस कह सकते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को भी आप एम्फोटेरिक कह सकते हैं। सो एम्फोटेरिक क्या होता है? अ सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स बोथ एन एसिड एज अ बेस। एम्फोटेरिक वो चीज होती है जिसमें दोनों कैरेक्टर पाया जाता हो, एसिड भी हो और बेस भी हो, तो इसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहता है। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, वाटर हमारे पास क्या है? ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए, दो रिएक्शन में वाटर अपनी कैपेबिलिटी को जाहिर करता है। फर्स्ट रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि वाटर हमारे पास एक एसिड है, जबकि सेकंड इक्वेशन में वाटर हमारे पास एज अ बेस है। सो लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनर होता है। इसने H आयन एमोनिया को प्रोवाइड किया और एमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? एमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये एमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और वाटर ने प्रोटॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। सो वाटर एक्ट एज एन एसिड इन दिस इक्वेशन, while in this equation water act as a base because HCl से इसने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और H2O कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में? H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि वाटर एक्ट एज अ बेस इन सेकंड इक्वेशन when it is contacted with HCl which is a strong acid। यहां पर कुछ पॉइंट आप ये लोग आपने नोट करना है। पॉइंट में मैंने क्या डिस्कस किया है कि सम अर्हीनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस। देखिए, अर्हीनियस कंसेप्ट में आप लोग कहते हैं कि वो चीज जो कि पानी में OH आयन देती हो तो उसे बेस कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक कि इसको हम पानी में रखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप लोग पानी में रखते हैं तो इसमें दो किस्म के आयन्स पैदा होता है, एक सोडियम आयन है, एक हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयन है। तो हाइड्रोक्सल आयन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो H आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो इस इक्वेशन में सिर्फ OH आयन क्या है? वो एक्ट एज अ बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की पावर नहीं है। ये जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो सिर्फ OH आयन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो H आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर जाके हम ये कह सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या है? वो एक बेस कहलाता है। इस टॉपिक की ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस की समरी ये है, शॉर्ट समरी हम ये डिस्कस करते हैं कि एसिड वो चीज होगी जो कि प्रोटॉन डोनर होगा। सिंपली मैंने PDA भी लिखा है, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन यहां पर आपने क्या लिखना है कि प्रोटॉन डोनर को एसिड कहेंगे, जबकि बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, पब। जैसे आप PUBG की बात कर रहे हैं ना कि वो PU से शुरू होता है, लेकिन आपने यहां पर पब की बात करनी है। पब, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस कहा जाता है, प्रोटॉन डोनर को एसिड कहा जाता है। ये तो कंसेप्ट है किस चीज के हवाले से? प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के हवाले से। इस टॉपिक से लिंक करता है एक और टॉपिक जिसको कहा जाता है कंजुगेट या पेयर। कंजुगेट पेयर को कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट कहते हैं जोड़े को कहा जाता है। यहां पर मैंने बहुत सारी मीनिंग लिखे हैं। मुतसल भी इसको कहते हैं, मिला हुआ भी कहा जाता है, बराबर भी कहते हैं, करीब भी कहते हैं, दोस्त को भी कहा जाता है, कपल जोड़े को भी कहते हैं। सो कंजुगेट एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान से ये लफ्ज आया है और इसका मतलब यह है टू जॉइन टुगेदर, मतलब ये जोड़े होते हैं। जैसे कि मेल है, फीमेल है, कॉक है, हिन है, ठीक हो गया। इसी तरह बहुत सारे और भी इस दुनिया में क्या है? वो जोड़े हैं। जमीन है, आसमान है, ठीक हो गया। सूरज है, इस तरह आप देखें, चांद है, फिर तारे आप देखें, ठीक हो गया। तो ये दुनिया में क्या है? वो जोड़े हैं। इसी तरह एसिड और बेस के अंदर भी जोड़े बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कंजुगेट एसिड की तरफ आते हैं, लेकिन डिफिनीशन से पहले एग्जांपल की तरफ आएंगे। देखिए, मैंने मेंशन किया है एसिटिक एसिड और वाटर का आपस में टकराव होता है और प्रोडक्ट में बनाता है एसीटेट आयन। इस आयन को क्या कहता है? इसको कहा जाता है एसीटेट आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है।
सो इसको एसिड क्यों कहते हैं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दोबारा मुआवजा करें। यहां पर CH3COOH है, यहां पर CH3COO नेगेटिव है, तो आपको तो ये बिल्कुल ही क्लियर अंदाजा हो गया कि यहां एसिड ने क्या किया, H आयन को डोनेट कर दिया, तो हम एसिटिक एसिड को एसिड कहेंगे। अब कंजुगेट एसिड क्या होता है? यानी कि एसिड का जोड़ा। देखें कंजुगेट एसिड से क्या मुराद है? इट इज द मॉलिक्यूल। यहां पर ये इसको आप टारगेट करें। व्हाट इज कंजुगेट एसिड? कंजुगेट एसिड क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है या एक ऐसा आयन है, फॉर्म जो बनता है व्हेन अ प्रोटॉन इज एडेड टू अ बेस। ये बेस है, इसके साथ प्रोटॉन जमा होता है। जब एसिड प्रोटॉन लॉस करता है, बेस एक्सेप्ट करता है, तो बेस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में ही कन्वर्ट हो जाता है। देखें व्हाट इज अ कंजुगेट एसिड। जब आप लोग डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, यानी कि कंजुगेट एसिड, तो रिएक्टेंट में आप बेस की तरफ आएंगे। व्हाट इज अ कंजुगेट एसिड? वो बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता हो, अपने आप को पॉजिटिव चार्ज स्पीशी में कन्वर्ट करता हो, और इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो दोबारा प्रोटॉन को डोनेट कर सकता हो, उसको कंजुगेट एसिड कहा जाता है। तो इसका नतीजा हम ये निकालते हैं कि इस कंजुगेट एसिड का जोड़ा क्या है? वो रिएक्टेंट में बेस है, और इस कंजुगेट बेस का जोड़ा क्या है? वो रिएक्टेंट में एसिड होता है। सो कंजुगेट बेस का जोड़ा एसिड होगा और कंजुगेट एसिड का जोड़ा वो बेस होगा। सो व्हाट इज अ कंजुगेट एसिड? कंजुगेट एसिड क्या होता है? आप देखें वो एसिड जो बन जाता है कहां से? जब व्हेन अ प्रोटॉन इज एडेड टू अ बेस, जब इस बेस के साथ प्रोटॉन को जमा किया जाता है तो प्रोडक्ट में कंजुगेट एसिड बनेगा, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन है। कंजुगेट बेस किसे कहता है? इज व्हाट रिमेन्स ऑफ एन एसिड। ये इस एसिड का रिमेन है, यानी कि यहां से H आयन चला गया, प्रोटॉन चला गया, तो बाकी एसीटेट आयन बचेगी। तो व्हाट इज अ कंजुगेट बेस? कंजुगेट बेस क्या होता है? रिएक्टेंट की तरफ, एसिड की तरफ आ जाए, वो एसिड जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया, मॉलिक्यूलर आयन आफ्टर अ प्रोटॉन इज लॉस्ट, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया और प्रोडक्ट में एसीटेट आयन बन गई। अब ये एसीटेट आयन हमारे पास क्या है? वो है कंजुगेट बेस होता है। सो व्हाट इज अ कंजुगेट बेस? रिएक्टेंट की तरफ, एसिड की तरफ आ जाए, वो एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करता हो, अपने आप को नेगेटिव चार्ज स्पीशी में कन्वर्ट करता हो, और यही नेगेटिव चार्ज स्पीशी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वापस एसिड बनाता हो। तो इस चीज को कहा जाता है कंजुगेट बेस। अदर एग्जांपल्स में हमारे पास ये चीजें आती हैं, जैसे कि एमोनिया है और वाटर है, इसका जब टकराव हो जाता है तो प्रोडक्ट में एमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। सो एमोनिया बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। कहां से प्रोटॉन को डोनेट किया? वाटर से ही H आयन को क्या कर दिया? वो डोनेट कर दिया, ठीक हो गया। और आगे से एमोनियम आयन क्या हो गई? वो बन गई, और OH नेगेटिव आयन है। नाउ इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। अब लिमिटेशंस कहते हैं एतराजात को कहा जाता है। ब्रोंस्टन लोरी के ऊपर भी एतराजात हुए हैं। देखिए फर्स्ट लिमिटेशन इसका यह है कि हम प्रोटॉनिक कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। देखिए दो किस्म के सॉल्वेंट होते हैं, एक को कहा जाता है प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, यानी कि वो सॉल्वेंट जो कि H आयन प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन दे सकता हो, प्रोटॉन ले सकता हो, दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर मौजूद होती है, उसको प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे कि वाटर है, एमोनिया है, HF है। ए प्रोटेक्ट इसे ए कहते हैं विदाउट प्रोटेक्ट, विदाउट बगैर। BF3 ये प्रोटॉन न दे सकता है न ले सकता है। इसी तरह आप देखें C6H6 जिसको बेंजीन कहा जाता है, न प्रोटॉन दे सकता है न ले सकता है। इसी तरह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड न प्रोटॉन ले सकता है न दे सकता है, तो इसको ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कहा जाता है। तो साइंसदानों ने इसके ऊपर यह इतराज किया कि आपका भाई जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉनिक कंसेप्ट कहलाता है, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के लिए आपका कंसेप्ट सूटेबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं होता। तीसरा जो क्या है, दूसरा एतराज जो इसके ऊपर हुआ था वो ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो तब होता है, यानी कि अगर आप एसिड की डिफिनीशन करते हैं तो बेस का जो कपल है, जोड़ा है, वो लाजमी होना चाहिए। एसिड बिहेवियर इज ओनली एक्सप्लेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। एसिड का रवैया तब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपके साथ क्या हो, वो बेस हो। अगर बेस अवेलेबल नहीं है तो फिर एसिड का कंसेप्ट आप डिस्कस नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप बेस की डिफिनीशन करवाते हैं तो
बेस का डिफिनीशन होने के साथ साथ एसिड की मौजूदगी ज़रूरी होती है। तो आप तो मतलब है कि जब आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है तो आप एसिड का डिफिनीशन बेस के साथ करते हैं और बेस का डिफिनीशन एसिड की मौजूदगी में आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 एतराज़ात उसके ऊपर हुए थे। फिर बाद में एक और कंसेप्ट आता है जिसको लीविस कंसेप्ट कहते हैं। तो आज के लिए टॉपिक काफ़ी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर जिसका भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक क्या है वो काफ़ी है। कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।